So let's start our today's lecture. In the last few lectures, we studied Thevenin's theorem, which was used to solve complex linear two-terminal circuits in case of varying the value of load resistance. तो उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स सर्किट है, उसमें अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है बार बार, तो हम क्या करते हैं कि जिन दो टर्मिनल पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वहाँ से लोड रेजिस्टेंस को अलहदा कर लेते हैं और बाकी जो सर्किट बच जाता है जितना भी है कम्प्लेक्स सर्किट, उसे हम स्टेशनरी सर्किट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी एनर्जी सोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जो वैल्यू चेंज हो रही है वो सिर्फ लोड रेजिस्टेंस की हो रही है। तो हम वो जो स्टेशनरी टू टर्मिनल लीनियर सर्किट है उसको अलहदा कर लेते हैं और दो चीज़ें फाइंड करते हैं। एक, जिसे हम वी थेवेनिन कहते थे, वो जिन टर्मिनल से लोड रेजिस्टेंस को अलहदा किया वहाँ पे ओपन सर्किट बन जाता है और ओपन सर्किट वोल्टेजेस को ही वी थेवेनिन कहते हैं। वो हम किसी भी प्रीवियस सर्किट एनालिसिस की टेक्निक को यूज़ करते हुए ओपन सर्किट वोल्टेजेस फाइंड कर लेते हैं जिनको वी थेवेनिन कहते हैं। तो दूसरा जो पैरामीटर हम थेवेनिन थ्योरम के लिए फाइंड करते थे वो थी आर थेवेनिन, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस seen at the terminals from where the load resistance was separated from the stationary two terminal linear complex circuit। और फिर आगे उसमें हमने देखा कि दो केसेस थे। पहला जो केस था उसमें सर्किट में जितने भी एनर्जी सोर्सेज थे वो इंडिपेंडेंट थे। वो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। तो उस सूरत में आप उसी तरह ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड कर लेते थे, इसको भी थेवेनिन कहते हैं। और सिमिलरली जब आपने आर थेवेनिन फाइंड करना होता थी तो इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज को आप ऑफ कर देते थे, मींस वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट कर देते थे और करंट सोर्स को आप ओपन कर देते। तो फिर जो सर्किट बचता था उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लेते थे, जिसको आप थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते थे। लेकिन दूसरा थोड़ा सा कम्प्लेक्स केस था, उसमें हमारे पास सर्किट के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ साथ डिपेंडेंट सोर्सेज भी अवेलेबल थे। उसमें पहला स्टेप तो सेम वही है कि आपने लोड रेजिस्टेंस को जहाँ से अलहदा किया है उन दो टर्मिनल्स पे आपने ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड कर लेने हैं, जिन्हें वी थेवेनिन भी कहते हैं। लेकिन दूसरा आर थेवेनिन फाइंड करने के तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड सिंपल ये है कि आप एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाएं जिन टर्मिनल से आपने लोड रेजिस्टेंस को अलहदा किया है, वहाँ पे टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाएं 1 वोल्ट का या 5 वोल्ट का या 10 वोल्ट, जो भी आप वैल्यू रखना चाहें। तो वो वोल्टेज सोर्स जो करंट जनरेट करेगा, लेट्स से उस वोल्टेज सोर्स का नाम आपने वी नॉट रख दिया, जो टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाया है, और वो जो करंट जनरेट करेगा उसको आप कहेंगे आई नॉट। देन आर थेवेनिन विल बी इक्वल टू वी नॉट ओवर आई नॉट। दूसरा मेथड ये था कि आपने जिन दो टर्मिनल से लोड रेजिस्टेंस को अलहदा किया हुआ है उनको आप शॉर्ट कर दें और वो जो नहीं, बल्कि शॉर्ट ना करें बल्कि वहाँ पे कनेक्ट करें एक करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ऑफ 1 एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर, 5 एम्पेयर या 5 मिली एम्पेयर, या जो भी वैल्यू आपको सूटेबल लगती है उतनी मैग्नीट्यूड का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स वहाँ पे लगा दें और
करंट सोर्स के सामने जो जिन टर्मिनल से आपने लोड जिसको लैदा किया था उन टर्मिनल पे आप वोल्टेज फाइंड कर लें। तो आई नॉट सोर्स आपने लगाया, वोल्टेज वी नॉट आप फाइंड करें, देन अगेन वही फार्मूला बाय ओहम्स लॉ वी नॉट ओवर आई नॉट से आप आर थेवेनिन फाइंड कर लें। बट माय फेवरेट इज थर्ड मेथड, जिसमें आपने क्या करना है कि वी ओपन सर्किट को आपने फाइंड करना ही है। हर मेथड में उसे वी थेवेनिन कहते हैं, वो तो आप फाइंड करके रख लेंगे सबसे पहला स्टेप। दूसरा क्या है कि आप उसे करें शॉर्ट करें, क्या नाम है, जिन दो टर्मिनल से आपने लोड रेजिस्टेंस को लैदा किया हुआ है उनको आप शॉर्ट कर दें और आई शॉर्ट सर्किट फाइंड कर लें। वहाँ पे क्या फाइंड कर लें, आई शॉर्ट सर्किट। देन थेवेनिन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वी ओपन सर्किट ओवर आई शॉर्ट सर्किट। ये थर्ड मेथड है। इससे पहले जो दो मेथड थे सेकंड केस में, जिसमें ये जो तीनों मेथड है ये थेवेनिन थ्योरम के सेकंड केस में, जिसमें सर्किट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज लगे होते हैं, तो उसमें तीन मेथड हैं। पहले दो में आप टेस्ट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगाते हैं और फिर वी नॉट और आई नॉट करके फाइंड कर लेते हैं आर थेवेनिन। तीसरा ये है कि आपने वी ओपन सर्किट पहले ही फाइंड किया होगा, बस जस्ट अब आपने जिन टर्मिनल से लोड रेजिस्टेंस को लैदा किया वो उनको शॉर्ट करके आई शॉर्ट सर्किट फाइंड कर लें, देन आर थेवेनिन विल बी इक्वल टू वी ओपन सर्किट ओवर आई शॉर्ट सर्किट। ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है, लेकिन बुक में वो ज़्यादा टेस्ट वोल्टेज सोर्स या टेस्ट करंट सोर्स लगा के करता है। तो जब आपने टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाना है तो उस सर्किट में से सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को उसी तरह शॉर्ट कर देना है, ऑफ कर देना है। डिपेंडेंट को वैसे ही रहने देना है, लेकिन इंडिपेंडेंट्स को ऑफ करना है। ये एक बड़ा ज़रूरी स्टेप है। सेकंड केस में थेवेनिन थ्योरम के जब सर्किट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों लगे होते हैं, तो जो आपने टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाना है या टेस्ट करंट सोर्स लगाना है, तो उस वक्त सर्किट में आपने यू शुड मेक ऑल द इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज इक्वल टू ज़ीरो। वोल्टेज सोर्स जो भी हैं उनको आप शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स को आप ओपन कर देंगे और फिर जो है अपना एनालिसिस करेंगे। अब थेवेनिन के बाद जो हमारे पास थ्योरम है ये नॉर्टन थ्योरम ही है। इट इज़ मच सिमिलर टू थेवेनिन थ्योरम। फ़र्क सिर्फ एक ही है कि उसी तरह जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस जो है वेरी कर रही थी उसको आप अलहदा कर लेंगे। जैसे इन दो टर्मिनल पे लोड रेजिस्टेंस लगी हुई थी, इसको ए एंड बी पे यहाँ से आपने अलहदा कर लिया उसको, और अब आपने उसी तरह क्या फाइंड करना है। पहले तो आप यहाँ पे फाइंड करते थे वी ओपन सर्किट, ठीक है, थेवेनिन थ्योरम में। अब आपने फाइंड करना है इन दो टर्मिनल्स पे इनको शॉर्ट कर देना है और आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करना है, जो कि होगा आई नॉर्टन। आई नॉर्टन के इक्वल होता है उसे। देखना वेयर आई एन इज द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल्स। ए एंड बी को शॉर्ट करें और ग्राउंड की तरफ जो करंट फ्लो करेगा वो शॉर्ट सर्किट होगा, करंट वो फाइंड कर लें, वो आई नॉर्टन होगा। और आर नॉर्टन फाइंड करें। अब इसमें हमारी खुशकिस्मती ये है कि आर नॉर्टन इज इक्वल टू आर थेवेनिन, यानी जो मेथड आपने थेवेनिन थ्योरम के लिए आर थेवेनिन को फाइंड करने के लिए सीखे थे, सेम वही मेथड इसमें भी हम लगाएंगे नॉर्टन थ्योरम में आर एन फाइंड करने के लिए, क्योंकि आर एन इज जस्ट इक्वल टू आर थेवेनिन। तो जैसे थेवेनिन थ्योरम में क्या था कि वी थेवेनिन वाज इन सीरीज विद आर थेवेनिन, तो नॉर्टन थ्योरम में सिर्फ फर्क ये है कि आर एन जो कि आर थेवेनिन है दैट विल बी इन पैरेलल विद आई नॉर्टन। आई नॉर्टन के पैरेलल में आर थेवेनिन आ जाएगी, करंट सोर्स के पैरेलल में आ जाएगी, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आती है जैसे थेवेनिन थ्योरम में। और अगेन जब आप ये दोनों चीज़ें फाइंड कर चुके होंगे इस कम्प्लेक्स सर्किट से, तो अगेन यहाँ पे आर एल लगाएंगे, तो आर एल में से करंट फाइंड करना फिर बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आर एल और आर एन एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे।
आई एन डिवाइड हो रहा होगा आर एन में भी और आर एल में भी, तो आप करंट डिवीजन रूल लगा के जो लोड रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे आप दोबारा, उसमें से करंट आई एल फाइंड कर सकते। तो एनी क्वेश्चंस? नो सर। आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है भाई। एनी क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस हेलो सर, आ रही है आवाज। यस सर। आईएल का इस चीज का चले बात हो एग्जाम्पल कर दें फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सॉरी आईएल का बता दें। हाँ आई एल, ये जो लोड रेजिस्टेंस है ना, इसमें से जो करंट होता है वो आई एल होता है। तो आप इसको यहाँ से अलहदा कर लेंगे, पीछे ये सर्किट सारा बच जाएगा ना। अब इस पूरे सर्किट से आपने उसी तरह आर थेवेनिन जो कि आर नॉर्टन भी होती है वो निकाल लेनी है, ठीक है। वो तो वही स्टेप है, नॉर्टन थ्योरम में भी वही है जो थेवेनिन थ्योरम में था, ठीक है। फर्क सिर्फ अब ये है कि पहले जब आप आरएल को यहाँ से अलहदा करते थे तो ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करते थे जिसको वी थेवेनिन कहते थे। लेकिन अब आपने क्या करना है, आरएल को जब आप अलहदा कर लेंगे तो इन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देना है, और इस शॉर्ट सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो आई नॉर्टन होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है नहीं? यस सर। यस सर। तो अब हमने वो कह रहा है फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एंड करंट थ्रू आरएल इफ आरएल इज इक्वल टू 1 ओहम, ठीक है। इन दो टर्मिनल से अलहदा कर लिया इसको, हमने ये चीज फाइंड करनी है, आर नॉर्टन फाइंड करना है जो कि असल में आर थेवेनिन नहीं होता है, और आई नॉर्टन फाइंड करना है जो कि आई शॉर्ट सर्किट होता है। तो देखिए उसने शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ पे इन दो टर्मिनल पे लोड रेजिस्टेंस लगी हुई थी आर एल, अब हमने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया ना। यस सर। वोल्टेज फाइंड करना है। अब ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है इसको हमने फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? डू यू हैव एनी प्लान टू फाइंड दिस करंट? मैश लॉ सर। क्या लगाएंगे? मैश 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 भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि ये जो 10 ओहम की रेजिस्टेंस है और ये 2 ओहम की जो रेजिस्टेंस है, ये आपस में क्या है? ये दोनों पैरेलल है सर। पैरेलल है सर। पैरेलल है? कौन कहता है सीरीज में? ये पैरेलल? किसने कहा है? सर जी मैंने कहा था सीरीज में है सर। यस सर। हाँ, ये दोनों सीरीज में है, तो यानी इस रेजिस्टेंस को फिर उठा के यहाँ लिख सकते हैं, 10 के साथ ऐड कर सकते हैं। 12 यस सर। और नीचे भी ऐसे शॉर्ट सर्किट यस सर। 12 हो जाएगी। तो वो जो 12 ओहम की रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगा वो आगे शॉर्ट सर्किट में से भी नहीं गुजरेगा? यस सर। यस सर। तो अगर आप इस 12 ओहम की यस रेजिस्टेंस सर। में से करंट फाइंड कर लेते हैं तो वही क्या आई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा? वही है सर। बस यस सर। ठीक है। सर अब नोड हाँ जी, एक नोड बन रहा है, इस पर हम वो अगर केसीएल लगा लें तो वो निकल इस सकता है नोड पे करंट आप ऐसा। कह रहे हैं कि थेवेनिन और अपना ये नोडल लगा लें। एनालिसिस लगा रहे हैं, ठीक है। यस सर। एक ही नोड है, इस नोड के वोल्टेज कितने हैं यहाँ पे? प्लस 10 वोल्ट, 10 ठीक है। तो लिख रहे हैं आप इस नोड की इक्वेशन, लेट से यहाँ पे वोल्टेज है V1, ठीक है, V1 कह देते हैं। तो V1 यस सर। माइनस 10/2, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। प्लस सारे लीविंग ले लेते हैं ना करंट, यस प्लस सर। V1 माइनस V1 0/3, फिर क्या आप लिखेंगे? इसको उधर सर V1 2 को उधर ले गए थे ना, यस सर। क्या बनेगी इस ब्रांच का करंट? V1 माइनस 0/12। यस यस, जब ये 2 उधर चला जाएगा तो ये सारा इतनी सारी ब्रांच ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगी ना, ये वाली, ये सारी, ये शॉर्ट सर्किट यस वाला
और ये वाला भी, ये भी शॉर्ट सर्किट के साथ ही आ रहा होगा। तो ये डायरेक्ट इधर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा तो ये 0 लेवल पे होगा ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट किस वोल्टेज पे होगा? 0। सो V1 माइनस 12 ओवर, और V1 माइनस 0 ओवर 12, V1 माइनस 0 ओवर 3, V1 माइनस 10 ओवर 2। इन सबको ऐड करके 0 के इक्वल लिखेंगे, ये वोल्टेज आ जाएगा। जब ये वोल्टेज आ जाएगा तो ये करंट क्या होगा, फिर जो वोल्टेज आएगा उसमें से 0 को माइनस करके इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे 12 से, तो वो करंट आ जाएगा। ठीक है ये बात या नहीं? यस सर। या फिर आप मैश भी लगा सकते हैं, या फिर एक और बड़ा बेसिक जो मेथड है वो क्या है, ये 10 और 12, 10 और 2 सीरीज में थी, 12 हो गया, 12 और 3 फिर आपस में क्या होंगे, पैरेलल में। और आंसर 4 आएगा। 4 और 2 फिर क्या होंगे आपस में, सीरीज में। 6 आ जाएगा आंसर। तो वो जो 6 यस। ओम की रेजिस्टेंस में से करंट कितना फाइंड होगा, 10 ओवर 6 बाई ओहम्स लॉ। तो यानी ये जो वोल्टेज सोर्स टोटल करंट जनरेट कर रहा होगा वो 10 ओवर 6 होगा। सीरीज में। जी जी, वो जब 10 ओवर 6 निकला ना यहाँ से, वो करंट इस नोड पे पहुंच गया, वो डिवाइड हो गया 3 में और ये 12 में। 12। हमने 12 में से फाइंड करना था, तो आप करंट वियर रूल लगा के, जिससे आएगा वो RN होगा। जी जी दोबारा पूछना। वो RN होगा। आ रहे हैं तो अभी फाइंड करना है ना, अभी तो हम आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करें जो IN होगा। आई शॉर्ट सर्किट ही क्या होगा, IN। ये दो ही चीजें हमने, ये है इक्विवेलेंस थेवेनिन थ्योरम को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ये जो नॉर्टन को बोलते हैं। थेवेनिन को आप R थेवेनिन इन सीरीज विद V थेवेनिन लिख देते हैं ना, नॉर्टन में आप लिखते हैं R थेवेनिन इन पैरेलल विद I नॉर्टन। दोबारा पूछ लें अगर आपका, वो असल में ना आपका नेट मेरा ख्याल है स्लो है, तो वो आवाज मुझे सही नहीं आ रही थी। दोबारा पूछ सर ये जो आयरन हमने निकालना है इसमें वो इसके वोल्टेज है, रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप। क्या फाइंड करना है हमने। ये जो आयन तो भी हमने फाइंड कर लिया ना, हाँ तो हाँ अब जो हमने आयन फाइंड करना है, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने के रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। RN तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। जिन दो टर्मिनल को शॉर्ट किया ना, इनको अब इन जगह पे आपने जिस तरह थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करते थे यार, ये सर्किट है ना, यहाँ से अलहदा कर लिया RL को, तो यहाँ से देखा इस पूरे सर्किट की कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनती है, इसको शॉर्ट कर देंगे, हम शॉर्ट करेंगे 2 और 3 पैरेलल में हो जाएगी। उनका जो आंसर आएगा वो 10, वो 10 के साथ भी सीरीज में होगा, इस 2 के साथ भी सीरीज में होगा। नहीं बात समझ आई? आगे सर। वो R थेवेनिन हो जाएगी, वही R नॉर्टन होती है। जिसको नहीं ओके समझ सर। आई वो पूछ ले यार। और काम जो है ना वो करना शुरू कर दो, 1 जून से मेरा ख्याल है क्लासेस, जो या तो एग्जाम होगा आपका थोड़े अरसे बाद, या क्लासेस थोड़ी बहुत जो रहती होंगी वो आपकी हो जाएंगी। बल्कि मेरा ख्याल है 1 जून के बाद एग्जाम ही होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है ना क्लासेस का, और स्कूल खुल रहे हैं 1 जून से। सर जी सर 31 सुना मई, तो है। जी जी 31 मई यानी 1 जून में ही आ गया। हाँ, तो ये आई शॉर्ट सर्किट फिर समझ आ गई ना, आई शॉर्ट सर्किट आई नॉर्टन है, और R नॉर्टन असल में R थेवेनिन ही है। ठीक है, तो इसको आपने आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करना है, किसी भी तरीके से कर ले, मैंने 3-4 तरीके आपको बता दिए हैं। ठीक है, एक आप मैश एनालिसिस से कर सकते हैं, एक मैश ये बना लें, एक मैश ये बना लें। इस मैश का करंट क्लॉकवाइज ही लेंगे, वही आई शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है ना आई शॉर्ट सर्किट। और अगर क्लॉकवाइज लेंगे वो भी, तो सिंपल है, ये I1 रख लें, इसका I2 रख लें, और 2 मैशेस लगा लें, या इस नोड पे नोडल लगा लें, या सिंपल जो इक्विवेलेंट मेथड मैंने बताया था जो पहले दूसरे चैप्टर में, वो कर लें। इवन आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ये 10 और 2 क्या है आपस में, ये लग सकता है ना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस पे। 2 हम की यस रेजिस्टेंस सर। पैरेलल में हो जाएगी और करंट 5 एम्पेयर का आ जाएगा। तो ये 2 और 3 फिर पैरेलल में होगी, तो उनका इक्विवेलेंट आप निकाल लेंगे, तो फिर वो इस 12 के पैरेलल में हो जाएगी। तो ये जो करंट 5 एम्पेयर का आ रहा होगा वो
डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से तो बड़ा इजी हो जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। एक और मेथड आपने पढ़ा हुआ है कि आपने करंट डिवीजन रूल पढ़ा हुआ है, जब दो रेजिस्टेंस हो पैरेलल आपस में, अगर दो से ज़्यादा हो तो करंट डिवीजन रूल लग सकता है। उसका क्या फार्मूला पता है आपको? जैसे यस लेट सर। ये 10 और 2 का हमने निकाला ना, 2 और 3 पैरेलल में हो गई, फिर 12 भी पैरेलल में हो गई। हम 12 में से निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 3 पैरेलल में, अब एक ही फार्मूला लगाना है बस, बड़ा सिंपल है। उसमें हम निकालते हैं, ये रेजिस्टेंसेस हैं, हम क्या निकालते हैं उसमें? कंडक्टेंसेस निकाल लेते हैं पहले। रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होता है? कंडक्टेंस 1 कंडक्टिंग ओवर। हाँ, तो 1/12 निकालेंगे, 1/3 निकालेंगे, 1/2, क्योंकि ये जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो 2 भी 3 के पैरेलल में आ गया, 3 के पैरेलल में 12 है, और इधर इन सब के पैरेलल में 5 एम्पीयर का करंट सोर्स होगा। तो आपने अब निकालना है करंट 12 वाली ब्रांच में से, तो होगा 1/12, यानी G12 आप निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई करेंगे टोटल जो तीनों ब्रांचेस की कंडक्टेंस है, यानी यस G2 सर। G3 वो, ये ज्यादा बेहतर फार्मूला है। यानी 10 भी रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में हो तो आप वो कंडक्टेंस वाले फार्मूले से किसी भी ब्रांच में से करंट एक ही फार्मूले से निकाल सकते हैं। वो यूज करना सीखें आप जब ज्यादा रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो। ठीक है, दो हो फिर तो आप वही CDR लगा लेंगे, जब दो से ज्यादा हो तो फिर आप वही कंडक्टेंस वाला फार्मूला जो है ना उसको अप्लाई करना सीखें। ठीक, तो ये उसने उसी तरह की है, इसने वही मैंने बताया 10 और 2 को ऐड कर दिया सीरीज में, वो फिर पैरेलल में हो गया, क्या नाम है, 3 3 के। के, 3 के, यस सर। और 3 को पैरेलल में सॉल्व किया तो ये 4 हो गया। अच्छा, वो फाइंड कर रहा है, पहले फाइंड कर रहा है, क्या उसे कहते हैं, 3 और 12 का आंसर 4 नहीं आता? इसी लगता है उसने 3 और 2 का किया पहले, उसके बाद 12 नहीं के साथ नहीं, वो किया। आर थेवेनिन निकाल रहा है यहाँ पे। ये सारा प्रोसेस मैं बता दूं कैसे किया, ये उसने निकाला है जो मैंने बताया था। ये देखिए, आई शॉर्ट सर्किट यहाँ पे किया हुआ है, 12 और 3 पैरेलल में हो गई। तो अब ये जो करंट, ये वो वाला करंट है जो मैंने आपको बताया था, करंट निकालना कैसे है। 12 और 10 और 12 सीरीज में, और 3 फिर उसके पैरेलल में, और 4 हो गया, 4 और 2। सर 12 और 3 का 2.4 आता है, फिर उसने सीरीज जो उसके साथ 2 ओम है वो प्लस किया तो 2.4 हो गया ऐसे ही। 36 और 15 का 2.2 आता है। ठीक है, नो सर 12 और 3 का जो पैरेलल में है 12 वो और 2. 3 का वही ना, यस 12 सर। और 3 हो जाएगा, जी 3 जी। इंटू 12 डिवाइड बाई 3 प्लस 12, यस सर। 36 और 15 2.2। ठीक है, तो उसने टोटल करंट निकाल लिया ना वही और फिर उसी तरह उस टोटल करंट को डिवाइड किया, ये करंट ये रूल से आई शॉर्ट सर्किट निकाला। आई शॉर्ट सर्किट क्या होगा, 3/12 प्लस 3 इंटू 2.25, क्योंकि ये जो करंट टोटल डिवाइड हो रहा है वो 2.25 निकला है ना, ये वाला। ठीक है, यस सर। तो अब रह गया था आर थेवेनिन, जो कि आर नॉर्टन ही होता है। उसके लिए देखें, इसको शॉर्ट कर दिया, 2 और 3 पैरेलल में है, और फिर वो बाकी सारे उसके सीरीज में है, यानी 12 प्लस 2 और 3 का जो पैरेलल में आंसर आएगा वो 2 से कम होगा या ज्यादा होगा? 2 और 3 को पैरेलल में जो सॉल्व करें, कम होगा सर जी। कम होगा। तो लेट से ये अक्सर पूछ लेते हैं कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालनी है, तो आंसर अगर कोई पूछे कि किसके करीब होगा, तो आप देखेंगे कि उस पैरेलल में चाहे 15 रेजिस्टर भी पैरेलल में लगी हुई है, तो जो सबसे छोटी बीच में रेजिस्टेंस होगी ना, उससे भी कम आंसर आएगा उस पैरेलल में। तो ये 2 एंड 3 यस सर। का हम पैरेलल निकाल रहे थे, तो इसका पैरेलल में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी वो 2 से भी कम होगी। ठीक है, कम आएगा। तो इस यस केस सर। में 1.2 आती है, क्योंकि 12 प्लस 1.2 का आंसर क्या बन जाता है, 13.2। तो ये आपका कंप्लीट सर्किट बन, आई नॉर्टन भी निकाल लिया आपने, आई आर नॉर्टन भी निकाल लिया, उसको इस तरह लिख दिया, पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। लोड रेजिस्टेंस कितनी थी, 10 ओम की थी। अब आप उसी तरह करंट भी रूल लगा के
RL में से करंट निकाल सकते हैं। RL कितना था 1 ओम, ठीक है। तो ये 1 और 13.2 में ये 0.45 करंट डिवाइड कर देंगे, तो 1 में से करंट क्या बनेगा 13.2 ओवर 13.2 प्लस 1 इंटू 0.45, तो RL का करंट वो निकलेगा IL, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम में अब हमारे पास एक रिलेशनशिप है, RN R थेवेनिन के इक्वल ही होता है, जबकि I नॉर्टन जो है वो किसके इक्वल होता है, I शॉर्ट सर्किट, और वो असल में क्या है V थेवेनिन ओवर R थेवेनिन, ठीक है। तो आप इतने स्मार्ट ना बनना कि आप थेवेनिन कर रहे हैं तो थेवेनिन का V थेवेनिन थ्योरम से V थेवेनिन फाइंड कर लें, R थेवेनिन फाइंड कर लें, और उन दोनों को डिवाइड करके I नॉर्टन फाइंड कर लें, I शॉर्ट सर्किट। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो नंबर कट जाएंगे। I नॉर्टन असल में I शॉर्ट सर्किट है, तो आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये वही आई शॉर्ट सर्किट है जो मैं बता रहा था कि थर्ड मेथड जो है थेवेनिन थ्योरम में आर थेवेनिन फाइंड करने का, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें आप फाइंड करते हैं वी ओपन सर्किट जो कि वी थेवेनिन होता है, वो तो आपने फाइंड करना ही करना है थेवेनिन थ्योरम। दूसरा आप फाइंड कर लें आई शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वो आगे भी यूज होना है नॉर्टन थ्योरम में, आई शॉर्ट सर्किट ही असल में आई नॉर्टन है। तो वी ओपन सर्किट को डिवाइड करेंगे आई शॉर्ट सर्किट जो कि असल में आई नॉर्टन है, तो आर थेवेनिन आ जाएगी। तो ये वाला मेथड ज्यादा कन्वीनियंट है, थर्ड मेथड स्लाइड में भी है, स्लाइड में उसने उसको पहले दिया हुआ है, बाकी दो को बाद में दिया हुआ है। तो देख लें, अब आपने टेस्ट वोल्टेज सोर्स या करंट लगाना है, क्या करना, इसमें भी आगे उसी तरह केस बनेंगे नॉर्टन थ्योरम में भी। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ बता देंगे क्या करेंगे। अब करंट सोर्स आ गया ना, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आ गया, पहला केस ही चल रहा है जिसमें सारे एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें अब पहला स्टेप क्या होगा भाई, सर एनीवन? पहले तो हम इनको अलग करेंगे। अलग कर लेंगे, फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? सर दूसरा स्टेप यही है कि वो शॉर्ट कर देंगे हाँ, इसे। इनको शॉर्ट कर देंगे और वो करंट फाइंड, ये इसमें तो बड़ा इजी है, पहले ही 1 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। पहले 1 भी था ना। एम्पेयर 3 और 12 में डिवाइड हो जाएगा, तो जो 12 में से यस सर। होगा वही आई शॉर्ट सर्किट होगा। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, यानी आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करना तो बहुत इजी हो गया। सिमिलरली अब अगर आपने आर नॉर्टन क्या होगी इस केस में? सर 3 और 2 जो है वो पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ से ना, इसको ओपन करना होगा। सॉरी। 10 3 और 2 15 हो जाएगा आंसर, ये तीनों सीरीज में आ जाएंगी ना, ये वाली ब्रांच तो डेड हो जाएगी क्योंकि इधर ओपन सर्किट होगा। नहीं समझ आई बात? मैं बता आगे रहा सर था वो करंट सोर्स लगा हुआ था। पहले, आई नॉर्टन जो कि आई शॉर्ट सर्किट होगा वो तो आपने फाइंड कर लिया, सिंपल। 3 और 12 में डिवाइड हो रहा है, हमने 12 में से फाइंड कर लिया, वो क्या होगा, अपोजिट को ऊपर रख के नीचे सम करके मल्टीप्लाई बाई 1, तो 0.2 आ गया आई नॉर्टन। और फिर ये इसको ओपन कर दिया, यहाँ से ये देखें 10 प्लस 3 प्लस 2 क्या आ गया, 15 आंसर आ गया, क्योंकि ये पार्ट डेड है, सर्किट का हिस्सा ही नहीं बनता। तो 10 3 2 ये सीरीज में है, ये आर नॉर्टन है जो कि आर था थेवेनिन। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। तो उस तरह इसका बाद में नॉर्टन की ने लिख दिया, आर एन 15 था, उसके पैरेलल में आई शॉर्ट सर्किट को लिख दिया जो कि 0.2 था, और आर एल लगा दिया उसी तरह, ठीक। इसके बारे में क्या ख्याल है कोई प्रॉब्लम इसमें? है तो सारे इसमें भी इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज ही हैं, एक करंट सोर्स है इंडिपेंडेंट 2 एम्पेयर का, और एक वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट 12 वोल्ट का, 4 रेजिस्टर्स हैं। लुक्स मॉडरेटली इजी या मुश्किल है थोड़ा सा, क्या कहते हैं, क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है भाई, एनीवन? इससे पहले शॉर्ट करेंगे, इसे हाँ, इन दो टर्मिनल्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट करें। अब आपने जब इसको शॉर्ट करेंगे, मेरी बात सुने जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज बन गई, जब इसको शॉर्ट करेंगे ए एंड बी को, तो शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में जितनी भी रेजिस्टेंस होती है वो खत्म हो जाती है। ये बड़ा पॉइंट है, ये इसको गौर करें। यस सर 5 ओम खत्म हो तो यानी 8 ओम की रेजिस्टेंस और में से जो करंट गुजरेगा वही आई शॉर्ट सर्किट हो, इस 8 ओम में, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगी। इधर शॉर्ट कर देंगे ना, जब ये देखें उसने बनाया कि नहीं बनाया, ये देखें ये शॉर्ट कर दिया, ये
ठीक है, ये देखें, ये निकाल दी फिर ब्रांच यहाँ पे, यहाँ से निकाल दी, ये खत्म हो गई ये ब्रांच। तो अब ये उसने 8 और 8 16 हो जाएंगे। हाँ एक मैश ये उसने ये बना लिया, एक मैश ये बना ली, मैश ने से लगा के आई शॉर्ट सर्किट निकाला जो कि आई नॉर्टन हो गया। ये देखें एक मैश ये बना लिया क्लॉकवाइज I1 हो जाएगा, इसका करंट क्या होगा? क्यों लगाया मैश, कौन बताएगा ये? सर इसलिए कि एक मैच का करंट हमें पता था। यस यस, इस मैश का करंट हमें पता है कितना है, वो 2 ओम पे। हम पे इस मैश की इक्वेशन क्या बनेगी? -12 + 4 इंटू 2 -2 नहीं सर सॉरी 4 इंटू I2 I2 माइनस I1, यस क्योंकि सर इसमें I2 - I1 I2 माइनस I1 प्लस 16, 8 और 8 क्या है? 16, I2 इज इक्वल टू 0। ये देखो -12 सर + ये 4, I2 -2 नहीं हो जाएगी? हाँ I1 की जगह 2 रख देना ना फिर। ठीक सर। साजी ये जो 5 ओम की रेजिस्टेंस हमने निकाल ली है, क्यों निकाली है? ये इसलिए निकालिए भाई, ये देखो ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होती है? 0 सर। 0। तो करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है ज्यादा, किस तरफ जाता है? कम रेजिस्टेंस वाले यहाँ पाथ में रेजिस्टेंस जाता है बिल्कुल या ज्यादा वाले पाथ में जाता है? से कम वाले में। कम वाले। तो जब ये करंट 8 ओम से इस जगह पे आएगा, इस जगह पे उसे दो रास्ते मिल रहे हैं, यहाँ तो इधर चला जाएगा, यहाँ इधर चला जाएगा। अब इधर जैसे वो इसलिए नहीं शॉर्ट वाली जाएगा साइड कि जाएगा। इधर इसलिए नहीं जाएगा कि इधर 5 ओम की रेजिस्टेंस मिल रही है और इधर 0 की। तो जब भी 0 ओम वाली 0 रेजिस्टेंस की, अवेलेबल यस होगी सर। करंट में, तो वो 5 ओम में से तो गुजरेगा नहीं, तो इसलिए 5 ओम वाली जो ब्रांच है वो डेड पार्ट है। सर्किट का कौन सा पार्ट है? डेड पार्ट। तो वो इसलिए हमने उतार डेड पार्ट है। तो उस इस मैश एनालिसिस फिर यस इसलिए लगाया कि इस मैश का करंट पता था, दूसरे पे एक इक्वेशन लिख दी है सिंपल, I1 की जगह हमने पुट कर दिया 2, तो I2 भी निकल आया जो कि आई शॉर्ट सर्किट ही है असल में, जो कि आई नॉर्टन भी होता है, तो वो भी निकला 1 एम्पियर। अब बाकी बात रह गई थी कि सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस जगह पे निकालना, तो उसके लिए इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। ये जब ओपन करेंगे ये ब्रांच खत्म हो जाएगी, ये शॉर्ट हो गया, तो क्या होगा? 8 + 4 + 8 20 इन पैरेलल विद 5 नहीं आ जाएगा? 20 और आंसर नहीं आ जाएगा? सोचो जरा, ये देखो इधर से करंट सोर्स वाला था ना, उसको ओपन कर दिया, इधर वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट कर दिया। 8 + 4 + 8 16 जमा 4 कितना हो गया? 20, और 20 और 5 आपस में पैरेलल में, तो रिजल्ट 4 आ गया। तो आर नॉर्टन क्या आएगा? यार बोलते नहीं है आप लोग। यस सर, सर जी 4 ही आ 4 रही है। ओम समझ भी आ रही है या नहीं आ रही? यस सर जी आ रही है। कितने को आ रही है समझ? हम सर क्या जी बोलना? सर जी वो कनेक्शन का प्रॉब्लम बन जाता है, आवाज इसलिए नहीं आती है। मेरी जब आवाज ना ना आए तो आप मुझे कह दिया करेंगे सर इस जगह से आपकी आवाज कम हो गई थी, तो दोबारा रिपीट कर दी। यार मैं तो बैठा हूँ, सर जी मैं आपकी तो आ रही है आवाज। आप लोगों के लिए, आप मुझे 100 दफा कहेंगे मैं 100 दफा रिपीट कर दूं, लेकिन लर्न सीखें इस, क्योंकि ये बेस है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो यस अब सर। आगे चलते। तो ये फिर हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट बन गया, RN 4 आई थी और आई शॉर्ट सर्किट जो कि IN होता है 1 आया था, वो हमने कर। सिमिलरली ये सारे इंडिपेंडेंट वाले ये आप कर लेंगे यार, उसी तरह इसको शॉर्ट करो, इसमें 6 ओम की शॉर्ट खत्म हो करेंगे जाएगी। यस। ठीक है 6 ओम की खत्म हो जाएगी, और बाकी फिर सुपर मैश बन जाएगा इसमें अगर बनाना हुआ आपने। ठीक है, क्योंकि सर ये नोडल से कर लेंगे तो ज्यादा ही रहेगा। नोडल से करना होगा, देख लें सुपर मैश बना लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सुपर मैश ज्यादा इजी है यार, कौन कहता है सुपर मैश मुश्किल होगा इसमें? ठीक है ना, इसको सुपर, इसको यहाँ से शॉर्ट करेंगे ना जब आप, तो ये 6 ओम की खत्म हो जाएगी, एक मैश ये बन यस जाएगा, सर जी। एक मैश ये, लेकिन ये जो करंट सोर्स आ रहा होगा 2 मैशेस के बिटवीन, तो ये सुपर मैश बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं खत्म, तो एक बड़ा सा ऐसे मैश बन जाएगा। तो उसकी इक्वेशन मैं लिखूंगा -15 + 3I1, क्योंकि एक ही करंट बनेगा ना पूरे मैश का, सुपर मैश का। 3I1 + 3I1 + 6I1 यानी 12, -15 + 12I1 = 0। तो ये तो बड़ा ही आसान है इस केस में। तो -15 + 12 = 0,
तो फिर क्या उसे कहते हैं, कैसे लगाएंगे? नहीं फिर इसमें प्लस से 15 हो जाएगा माइनस उधर जाके 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 12i2, तो 12i2 इज इक्वल टू 15। ये करंट निकल आएगा आपका 15/12 का आंसर क्या बनता है 15/12 करें 1.5। 3/2 हो गया, कितना हो गया 3/2 1.5। 3/2 9 से 1 पॉइंट या से 1 पॉइंट कुछ आएगा हाँ 1.5 ही तो इस जो है 1.5 हो गया आपके पास, लेकिन ये रिजल्ट कितना है 4.5। हाँ ठीक हो गया ना। फिर ये आप दोबारा आप ओरिजिनल सर्किट में जाएंगे, सुपर मैश तो हमने बनाया हुआ था, हमें वो कौन सा करंट निकल गया, ये यस वाला सर करंट मिल गया, ये वाला। इस 3 में से जो करंट गुजर रहा होगा, 3 में से कितना गुजरा है 1.5, और इधर से 4 भी आ रहा है। 4 1.5 बनेगा या 1 बनेगा 5/15/12 सही मैं देखता हूँ 12 नहीं, बल्कि गलत हमने लगाया ना यार, ये तो खत्म हो गई थी ना ब्रांच। सिर्फ 1.25 आता है नहीं ये ब्रांच 6 की खत्म हो गई थी, वो इस तरह लूप बनेगा ऐसे, वो बनेगा -15 + 6i यस सर = 0, तो बनेगा 6i = 15, तो यस सर i क्या आ जाएगा 15/6, वो कितना आ गया आपके पास से 2.5 2.5। सर ये दोनों मैच का करंट अलग नहीं होगा? सुपर मैश, यानी कि पहला जो मैच है इसमें हाँ अगर नहीं हम लहदा होगा, ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हमने वो सुपर मैश ही गलत लगा रहे हैं। ऐसे होगा -15 + 3i I1 + 3i2 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन आप इस नोड पे केसीएल लगा के बनाएंगे, वो क्या होगा 4 + i1 = i2। तो इक्वेशन आए थे, उन दोनों को सॉल्व करके i1 i2 निकाल लेना, जो i2 होगा वही आपका आई शॉर्ट सर्किट होगा। या सुपर मैश लगा लें, या जो भी टेक्निक है यार, अब मैं इधर लगा लो, इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो, ये वोल्टेज सोर्स है और ये 5 करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगी। जो मर्जी आपको जो इजी लगता है वो कर लेना। अब व्हाइट बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको करके दिखाता, अगर मैं व्हाइट बोर्ड होता तो ये मैं आपको तीनों चारों मेथड से करता, आंसर सेम ही आना था और 1-1 मिनट में हो जाना था। ये कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं, इसमें छोटा सा सर्किट। यस सर आप ये बात है, आप जो है आप सिर्फ ऑनलाइन ना बन जाए, अपने आप को ऑनलाइन ना समझे, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल आप करें। यहाँ पे मैंने तो आपको नंबर दिया, आप जो है मुझे मैसेज करें, कोई मसला आता है मैं जब देखता हूँ मैं कर देता हूँ, थोड़ा आगे पीछे रिप्लाई हो जाता है। आप जो है वो अपना बुक कॉपी उठाएं, उस पर हाथ से सॉल्व करें और 2-3 मेथड से सॉल्व करके आंसर आपका 4.5 आना चाहिए। ठीक है, आर नॉर्टन क्या होगा, उसी तरह इसको निकाल देंगे यहाँ से और इसको शॉर्ट कर देंगे, वो फिर क्या हो जाएगा 3 और 3 सीरीज में 6 हो जाएगा, 6 और 6 पैरेलल में जो आंसर आएगा 3 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आई कैसे आए आर एन आएगा, ये तो यस ओपन हो सर जाएगा ना, अभी ये यस जब सर ओपन हो जाएगा ये शॉर्ट हो जाएगा, तो 3 और 3 सीरीज में हो जाएगा 6, 6 हो 6 और 6 पैरेलल में हो जाएगी, वो आर एन हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ये वही क्वेश्चन है जो आप पहले थेवेनिन थ्योरम में भी कर चुके हैं, नहीं इस तरह का था नहीं क्वेश्चन। यस सर था ये। तो वही करना है फिर इसमें भी, जब डिपेंडेंट सोर्स आ जाएगा ना, आप पहला काम आपने आर थेवेनिन फाइंड करना सबसे मुश्किल काम होता है उसमें। ठीक है, उसके लिए आप एक टेस्ट सोर्स लगाते हैं, जैसे उसने लगा दिया यहाँ पे टेस्ट सोर्स, इन दो टर्मिनल पे क्या लगाया है 1 वोल्ट का टेस्ट सोर्स, करंट वो आई नॉट जनरेट करेगा, ये करंट आई नॉट आपने फाइंड करना है। और फिर आर एन क्या होगा V0/2
आई नॉट। ये बुक वाला मेथड है, जो भी आपको अच्छा लगे। 3 मेथड है, तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर मेथड के अपने प्रो एंड कॉन्स हैं, और ये सीखना कि कौन सा मेथड कहाँ ज्यादा सूटेबल है, ये अब आप पे है, प्रैक्टिस से आपको पता अरे चलेगा। इसमें वो लग सकता है वो तीसरा मेथड, वो शॉर्ट वाला। जी जी, वो आप यहाँ पे हमने फाइंड करना भी है ना, आई शॉर्ट सर्किट तो आपने फाइंड करना है, आई नॉर्टन नॉर्टन थ्योरम कर रहे हैं ना, इन टर्मिनल्स को शॉर्ट करना है आपने, लेकिन इसमें फिर आपको वो वी ओपन सर्किट फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। वो यानी करना पड़ेगा उससे। वो ही होगा जो थेवेनिन के लिए आप कर रहे थे। तो वो ऐसे सर्किट का ओपन सर्किट फाइंड करना थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है आपको, तो आप टेस्ट वोल्टेज सोर्स ही लगा लें, ठीक है। ये देखिए टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाया, क्या चेंज नजर आई है इस सर्किट में और इसमें? वोल्टेज टेस्ट वोल्टेज सोर्स के अलावा कोई चेंज नजर आ रही? ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यस सर, ये सही 10 2ix वोल्ट है। वाला सर जी जो सोर्स वो खत्म कर दिया है, यस, शॉर्ट कर जब दिया। आपने टेस्ट वोल्टेज सोर्स या टेस्ट करंट सोर्स लगाना होता है, तो ओरिजिनल सर्किट है ना ये वाला, इसके यस सर, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको ऑफ कर देते हैं। तो इसमें एक ही इंडिपेंडेंट था, इसको ऑफ किया, ऑफ करने का मतलब इसको शॉर्ट कर दिया, यस सर। ठीक है। तो अब एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है। अब आप मुझे बताएं, एक और चीज इसमें ऑब्जर्व करें जरा, व्हाट अबाउट दिस, ये पार्ट क्या शो कर रहा है ये वाला इतना ऐसा, ये जो 4 ओम की रेजिस्टेंस है, क्या वो शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में नहीं है? यस सर। यस सर जी, पैरेलल में है। तो जब वो पैरेलल में है तो आई एक्स क्या होगा फिर? इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट गुजरेगा इस रेजिस्टेंस में से 4 ओम में? नो सर। तो आई एक्स जीरो नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो जब आई एक्स जीरो हो जाएगा तो 2 आई एक्स भी जीरो नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर जी, वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये यानी ओपन सर्किट हो जाएगा। 2 आई एक्स इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब है ये करंट सोर्स जीरो करंट जनरेट कर रहा है, तो ओपन कर देंगे हम यहाँ से, इसको यहाँ से ओपन यस कर सर। देंगे, इसको यहाँ से ओपन कर देंगे। तो ये आई नॉट सिंपल 5 1/5 नहीं हो जाएगा? 0.2 कितना इजीली निकला है यार आई नॉट, ये मैं तो यस हैरान सर। हूं। ये देखें, तो फिर सर्किट ये इतना सा बचेगा, इसको भी ना समझे ऊपर लगा हुआ है, ये भी समझेंगे नहीं लगा, ये सिर्फ सर्किट इतना सा, एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज सोर्स है। तो ये तो आपका छोटा भाई भी कर लेगा ये सवाल। तो वी आई यस नॉट, सर। आई नॉट फिर क्या हो जाएगा? वी नॉट ओवर 5, यानी 1/5 0.2, और वी नॉट वैसे ही 5 था, तो 1/0.2 कितना आ गया? आर नॉट नॉर्टन आ गई 5, ठीक है, बड़ी इजी आर नॉट। अब हम आई शॉर्ट सर्किट की तरफ जाते हैं। ये क्लियर हुई बातें दोनों के? नहीं, मैंने ऑब्जर्वेशंस आपसे करवाई हैं 2-3। पहली के ओरिजिनल सर्किट में और आर नॉर्टन जो कि आर थेवेनिन होती है इक्वल होती है, उसमें फाइंड करने की क्या चेंज है? सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट कर दिया ना, इंडिपेंडेंट जो सर सोर्सेज, आई नॉट 0.2 कैसे है? वो मैं बताता हूँ। पहले तो ये चेंज देखे ना, वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट को शॉर्ट किया हुआ है। अब जब इसको यहाँ से शॉर्ट किया है तो ये 4 हम उसके पैरेलल में नहीं आ गई, यस सर। तो इसमें से करंट कोई नहीं फ्लो करेगा। जब भी कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट पैरेलल में आती है, जितनी भी हो वो सारी जीरो हो जाती है। ओके सर। वो यानी जीरो नहीं होती, बल्कि क्या होती है, खत्म हो जाती उसका है। करंट जीरो होता है। हाँ, करंट जीरो हो गया, तो आई एक्स जब जीरो है तो 2 आई एक्स भी जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू जीरो यस कितना सर। जाएगा? जीरो। तो ये भी खत्म हो जाएगा करंट सोर्स, ये ब्रांच भी खत्म हो जाएगी। अब ये आई नॉट सिंपल इस सर्किट का करंट सिर्फ होगा। 5 ओम में से रह जाएगा। यस सर। हाँ, तो वो क्या होगा? 1/5 कितना हो गया? 0.2। तो आर नॉर्टन अब क्या होगा? वी नॉट ओवर आई नॉट 1/0.2। आंसर क्या आ गया? 5। दूसरा स्टेप अब क्या रह गया? सिर्फ इसको शॉर्ट करना है, यहाँ पे ओरिजिनल सर्किट पे वापस जाना है, इसी को शॉर्ट नहीं कर देना यहाँ पे। इसको शॉर्ट करेंगे तो कोई आंसर आएगा आपके पास आई शॉर्ट सर्किट का? जरा गौर करो, इसी सर्किट को नो सर, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई सोर्स नहीं होगा हमारे पास। हाँ, कोई सोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये सोर्स बचा होगा, ये भी क्या बचेगा? ये जीरो, तो जब सर्किट में जीरो ही है। सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हो ना, और कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ना हो, तो वो बेकार है सर्किट, उस समझे कि वो सर्किट एनर्जाइज्ड ही नहीं, क्योंकि जो डिपेंडेंट यस। सोर्स है वो तो डिपेंड कर रहे किसी ब्रांच के वोल्टेज पे या करंट पे,
तो किसी ब्रांच में से वोल्टेज या करंट तो तब आएगा जब कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ने उसे भेजा होगा वहां पे करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस किया होगा। समझ रहे हैं बात या राइट। नहीं? यस सर। यस सर। तो अब ओरिजिनल सर्किट में इस यहाँ पे आपने शॉर्ट कर देना है। ये थोड़ा सा देखें आप कैसे आप इसको सॉल्व करना है। बड़ा आसान है ये भी। ये देखें 10 वोल्ट के पैरेलल में नहीं है 4, यस सर। इसमें से आई एक्स फिर क्या होगा 10/4 नहीं हो जाएगा क्योंकि इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 10 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 है, तो इसमें से जो करंट आई एक्स होगा वो क्या होगा 10/4 नहीं हो जाएगा बाई ओहम्स लॉ। यस सर 10/4 हो जाएगा। यस सर। ये 2.5 आ गया। तो ये करंट फिर कितना हो गया 2 × 2.5 कितना हो गया 5। तो अब ये ना 2.5 हमें कुछ समझ Yes. आ गई कि आई शॉर्ट सर्किट कितना होगा। क्या वो 5 से ज्यादा होगा? ये सोचो जरा, क्योंकि इधर से जो करंट आ रहा है वो 5 इस जगह पे पहुंच गया इस नोड पे, और कुछ सिर्फ 5 करंट से कम होगा। कम होगा नहीं, देख लो कुछ करंट मेरा यहाँ से ये भी आएगा, पैरेलल में है तो कम नहीं होगा। कुछ नहीं। देखो ना ये दो ब्रांचेस पैरेलल में ना 5 ओहम भी 5 ओहम और ये 2ix पैरेलल में, इन दोनों का करंट ऐड होके Yes, sir. आई शॉर्ट सर्किट के इक्वल होगा। नहीं, यस सर। इस नोड पे ये करंट ऐड नहीं हो रहा होगा। यस सर। तो Yes, 5 sir. तो इधर से आ रहा है, इधर से भी कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा ना यार, या नहीं? यस सर। यस सर जी आ रहा होगा। वो अभी देख लेते हैं कितना आ रहा होगा। तो अब उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, क्या चीज आप जो है कौन सी टेक्निक लगाएंगे ताकि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो पता चल जाए। आप मैश ला लगा दूं? मैश लगाना चाहते हैं? यस सर। एक ही रजिस्टर है। मेरे पास तो एक बहुत ही आसान तरीका है, मैं तो एक आराम Yes, से फाइंड कर लूंगा। क्या भला तरीका है, सोचो जरा। देखने में ये बड़ा बड़ा ताकतवर सर्किट, लेकिन ये आसान है ये आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करना, क्योंकि इधर तो हमने इस ब्रांच वाला तो फाइंड कर लिया ना, 2 × 2.5 5 हो गया। अब ये बस 5 ओहम की रेजिस्टेंस, 5 हो जाएगा। 5 ओहम की रेजिस्टेंस में से पता चल जाए ना करंट, तो उसको 5 में ऐड कर देंगे, वही आई शॉर्ट सर्किट। तो मुझे पता चल रहा है कि 5 ओहम की रेजिस्टेंस में से कितना करंट है, बगैर कोई नोडल लगाए मैश लगाए मुझे पता है कितना है भाई, कौन बताएगा? सही 2। तो वेरी गुड, क्योंकि इस नोड पे वोल्टेज कितने हैं सही 10। और इस नोड पे कितने हैं 0। ये ग्राउंड है ना यहाँ पे, ये सारा ही ग्राउंड है ये सर जी ये यार, ये शॉर्ट सर्किट है ना, यस सर। तो ये ग्राउंड के यस साथ सर नहीं जीरो यस कनेक्टेड, सर ग्राउंड है। ये यस सर ग्राउंड है ठीक सारा, और ये शॉर्ट सर्किट यहाँ से लेके इतना हिस्सा सारा ग्राउंड है भाई, ये ग्राउंड के साथ ग्राउंड है। connect- यस सर। तो यहाँ पे वोल्टेज 0 होंगे, फिर यहाँ पे वोल्टेज क्या होंगे यस सर 0, इधर 0 वोल्टेज कितने हैं 10। 10 वोल्ट तो अगर ये करंट फाइंड करना है 10 - 0/5 कितना आ जाएगा 2। 2। 2 और 2.5 ऊपर से आ रहा था, 5 + 2 कितना 7 निकला, ये देख लो। यस सर। यस। ये कुछ भी नहीं किया, आपके सामने ही है, आपको सिर्फ समझाया है, बताया है कि चीजों को सॉल्व करने से पहले गौर फिक्र करना जरूरी है सर्किट में, नहीं ऐसे बात। सर जी सिंपल ओहम लॉ नहीं लगा सकते V/R। V/R यहाँ पे ओहम्स लॉ ऐसे ही होता है ना, ओहम्स लॉ V/R का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप। V जो ऊपर है ना वो क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज ड्रॉप हमेशा 2 पॉइंट्स के वोल्टेजेस का डिफरेंस होता है। यस सर। तो ये असल में V/R ही लगाया 5 ओहम की रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अब क्या होगा 10 - 0, एक पॉइंट का 10 वोल्टेज जो - होता है 0 वो यस सर। वोल्टेज नहीं होता, उसे पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल पोटेंशियल कहते कहते हैं। हैं। यस वोल्टेज जो सर। होता है वो 2 पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है, ओके सर। पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये वोल्टेज होता है VAB। नहीं समझे बात? ओके सर सही समझ गया सर। तो बाकी अब आप खुद करेंगे, ठीक है। इसको नॉर्टन को भी और थेवेनिन की प्रैक्टिस कर ले, असाइनमेंट इनकी आएगी मैं इस वीक में। तो अब आपने एक लेक्चर तो ज़ाया कर दिया था, याद है ना आपको?